एक बादशाह जिसके सर को काट कर अलहदा कर दिया जाता है और उसकी जो लाश है उसको एक दीवार के ऊपर चढ़ दिया जाता है। इतना हौलनाक वाक़या बाइबल में बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलता है, क्योंकि इतनी खतरनाक हालत मरने के बाद किसी भी कौम ने करना बहुत जुल्म की बात समझी जाती है। लेकिन जिसके साथ ये सब कुछ हुआ उसके साथ ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि बनी इस्राइल ने उसे खुदा के हुजूर से अपने लिए मांगा कि वो उन्हें बादशाह होने के लिए दिया गया। उसे सैमुअल ने इच्छा की कि वो बनी इस्राइल का बादशाह हो, लेकिन जब तक वो खुदा के रास्ते पे चलता रहा, सरफराजियां हासिल करता रहा, कामयाबियां हासिल करता रहा, बुलंदियां हासिल करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने खुदा के रास्ते को छोड़कर बेदीनी के रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया और खुदा और उसके लोगों के खिलाफ चलना शुरू हो गया, उसकी जो जिंदगी का इख्तिताम है वो इतना खतरनाक दिखाई देता है कि इस बात को सोचना भी नहीं करता है कि बंदे की गर्दन उतार के ले गए और उसकी लाश को बदन के वास्ते चल रही या खुदा के रास्ते से मुड़ जाए। कितनी खौफनाक बात है। दाऊद उसकी मशवरत के बगैर नहीं चलता, लेकिन उसने कोशिश की कि वो दाऊद को छोड़ दे और अबीसलोम के साथ मिल जाए। उसने जब दाऊद को छोड़ा तो उसने दरअसल खुदा के मंसूब को छोड़ दिया और वो सियासत की वजह से उसके बेटे अबीसलोम के साथ मिल गया और उसने भी खुदा के रास्ते को छोड़कर बगावत के रास्ते पर चलने वाले अबीसलोम का साथ दिया और उसका जो मुकद्दर बनना वो बहुत हौसला ऐसा बना जिसकी बात को बनी इस्राइल ने खुदा का इल्हाम समझा जाता था कि अगर ये बात कहीं तूफान में करनी है तो ये खुदा की तरफ से होगी। वो बंदा जब अभी सलूम को मशवरे देता है तो खुदा उसकी अकल को बदल देता है, वो अभी सलूम को गलत मशवरे देना शुरू कर देता है और उसके गलत मशवरों की वजह से अभी सलूम उसकी मानना छोड़ देता है। वो हैरान हो जाता है, तब तक दाऊद बादशाह में नहीं सुनता था और आज उसका बेटा भी नहीं सुनता। वो नहीं समझ पाता कि जब आप खुदा के रास्ते को छोड़कर अपनी जिंदगी के मकसदों के तहत, सियासत के तहत या दुनियादारी के तहत चलना शुरू कर देते हैं तो उसका अंजाम खौफनाक होता है। अपनी तूफान को खुदकुशी करनी पड़ी, वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बात को लोग खुदा की बात समझा करते थे और आज जब मैं अभी सुनून से बात करता हूँ नहीं मेरी बात सुन रही है, वो अपने इलाके में जाता है और फांसी लेकर अपनी जिंदगी को खत्म करता है। जरा सोचिए, खुदा के रास्ते में चलना आपको कहाँ लेके जा सकता है और खुदा के रास्ते को छोड़ना आपको कहाँ पर लेके जा सकता है। दो लोगों की कहानी और दोनों की कहानी और आप बेटी बेटी जो है, हम बहुत बड़ी बात समझते हैं कि दीन के खिलाफ चलेगा और हम जिस माशरे में है जब कोई शख्स दीन के खिलाफ चला जाता है या अपने दीन को या अपनी मजहबी तालीमात को या खुदा के रास्ते को छोड़ देता है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह मैं वो लफ्ज पढ़ रहा था तो मैं ध्यान रख
कभी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। कि हम ये समझते हैं कि जब कोई शख्स खुदा के रास्ते को छोड़कर किसी और शख्स में निकल जाता है तो खुदा उसे छोड़ नहीं देता। हमारे मास्टर भी समझा जाता है कि अगर आपने खुदा के रास्ते को छोड़ दिया और किसी और तरफ चले गए तो फिर आप वापस नहीं लौट सकते। लेकिन आप जिस खुदा के मानने वाले हैं वो खुदा वो है जिसने अपने तजस्सुम पर आपको मुसरफ बेटे की कहानी सुनाई, जिसमें उसने कहा था कि खुदा की हालत मुसरफ बेटे के बाप जैसी है जो हर आपका इंतजार करता है कि किस वक्त आप अपनी उस बेदीनी से वापस लौट सकते, जिस बेदीनी पर हम चल पड़ते। हमारा खुदा दरवाजे बंद करने वाला खुदा नहीं, हमारा खुदा दरवाजे खोलने वाला। वो दरवाजा खुला है। आप किसी भी उम्र में किसी भी वक्त में किसी भी हालत में जब उसके पास आना चाहें उसके दरवाजे हमेशा खुले। हमारा खुदा दरवाजे बंद करके बैठ चलता क्योंकि उसे पता कि इंसान जो इसकी सृष्टि में गुनाह है और अपनी सृष्टि की बिगाड़ की वजह से ये हमेशा खुदा के रास्ते को नापसंद करता है। खुदा के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। इसलिए हम हमेशा दुनियादारी की तरफ निकल जाते हैं, ऐसी रस्तों को चुनते हैं जहां तरक्की ज्यादा नजर आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ निकल जाते हैं। कई मरतबा जब इंसान वापस लौटता ही नहीं तो या उसका हाल काफी ऊपर जैसा होता है या खुदा ने इंसान को दीन दे के भेजा। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो उसने आपके अंदर इस चीज को डाला है कि आप पैदाइशी तौर पे समझते हैं कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। आपकी फितरत के अंदर आपकी फितरत के अंदर ये चीज है कि बच्चा भी जब कोई गलती करता है तो उसे पता होता है कि वो गलती कर। अक्सर कुत्ते की मिसाल कहते हैं कि कुत्ता जब अपने मालिक का किया हुआ खाना होता है ना तो उसके पास नहीं जाता, क्योंकि अगर वो अपने मालिक का दिया हुआ खाना खा रहा है और आपने उसके पास जाने की जरूरत कर दी तो उसे लगा कि आप उसे खाना छीनने आ रही है तो वो आपको फाड़ पाए, क्योंकि उसको पता है कि आप उसका हक उससे छीनने के लिए आ गए। लेकिन अगर कुत्ता किसी कसाब या ये जो गोश्त बेचने वाले होते हैं इसके फटे से कोई चीज उठा के भागे ना तो वो 2-3 गलियां दूर जाकर उसे खाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये मेरा हक नहीं है, मैंने हक मारा, मैंने चोरी की, वो भी पता। हाँ, आप कभी जानवरों के लिए खाना डालें वहां जितने भी परिंदे आएंगे जितने भी जानवर आएंगे वो बड़ी तसल्ली से खाएंगे। लेकिन जब भी कोई जानवर या कोई परिंदा किसी से छीन के कोई चीज मांगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया। दीन का ताल्लुक कलाम के साथ जरूर है, लेकिन कलाम से भी ज्यादा हमारी फितरत के साथ। कि यहाँ पर जो आयत अभी आपके सामने तिलावत की गई 19 आयत यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में साहिर। उसने खुदा के भेजा, उसने ऐसा बनाया है ताकि हम उसके रास्तों को समझ सके, जान सके और उसके रास्ते में और गलत रास्ते में फर्क पैदा कर सके। सोचिए अगर जानवरों को पता फिर कैसे हो सकता है कि हमें बताना चाहिए। खुदा ने ना सिर्फ हमारी फितरत में ये चीज डाली बल्कि उसने आदम को हुक्म देकर भी बताया कि ये करना है और ये नहीं करना। फिर उसने बनी इसराइल को बताया एक तफसीली शरीयत उन्हें दी
और उन्हें बताया कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना। लेकिन जो इंसान के अंदर की फितरत है वो हमेशा उसके साथ, जो खुदा का कलाम और खुदा की शरीयत है वो भी उसके साथ है। लेकिन नुक्ता कमाल हमें तब मिलता है जब खुदा आपको इस शरीयत से इस चीज को मानना उस चीज को मानना उससे आगे ले चलता है। क्योंकि खुदा जो है उसे हमसे प्यार है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सिर्फ इस प्यार है, उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा। और इकलौता बेटा बख्शने की वजह ये है कि वो हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए उसने कहा कि ये तब तक अपनी फितरत से मुझे पहचानेंगे, ये तब तक शरीयत के जरिए से मुझे पहचानेंगे। इसलिए उसने एक और रास्ता निकाला, कलाम मुजस्सम, बस और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जवाब देखा जैसा बाप के तलब पे उसने इंसान को छूने का मौका, क्योंकि पहले हम खुदा को ना देख सकते थे ना उसकी इजाजत के बगैर सुन सकते थे, तो छू तो सकते ही। जब वो दुनिया में मुजस्सम होकर आ गया उसने हमें अपने आप को छूने का मौका दिया, देखने का मौका दिया, सुनने का मौका दिया। और हमारी जो हवासे खमसा होती है, 5 हिस्से होती हैं, उनको ये एहसास बख्शा कि ये खुदा की साफ है। और उसने हमें महज असूल नहीं बताया, कायदे नहीं बताए, ये करना ये ना करना, ऐसा करना वैसा ना करना। उसने ये बताया क्योंकि जो अब मेरे पास था वो हक तुम्हारे पास, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरमानों ने कहा हक बख्श। वो हमें हक देता है ताकि हम हक के साथ रिश्ते में डाल, हक के साथ। एक हम खानदानों में होता है जब औलाद नहीं होती तो वो किसी का बच्चा लेकर पाल देते। अगर उस बच्चे के बाद जिसको उन्होंने लेकर पाला है उस घराने में औलाद हो जाए तो या तो वो बच्चा वापस कर दिया जाता है या वो बच्चा जो पहले दूसरों से लिया जाता है वो बेचारा बड़ी बुरी सी जिंदगी गुजार, उसकी जिंदगी से पता चलता है कि ये इनकी औलाद नहीं। बिल्कुल वैसे खुदा ने इस सारी हालत को महसूस किया। ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि मसीह तो उसका बेटा है, हम क्या है। उसने हमें कहा कि उसने हमें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। हम हक के बगैर नहीं, हक के साथ उसके सीधे तौर से है हमारे आप बेदीनी इंसान की फितरत के बिगाड़ की वजह से हमें हर गलत चीज पसंद और हर अच्छी चीज हमें बुरी लगती है। लेकिन मुझे पता है कि बुरी चीजें करने से हमें हमें हमेशा नुकसान ही हुआ। कभी ऐसा नहीं होता कि हम नाराजगी की तरफ जाएं और बड़ा फायदा हो। कभी नहीं। जब भी आप गलत सिमत में जाएंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे, चाहे वो नुकसान उतना भयानक ना हो जितना आपकी कुफर का था या सऊद बादशाह। बिल्कुल समझने की जरूरत है कि जब भी हम ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो वो हमारी तबाही का बायस होता है। और जब हम ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं जो खुदा को अच्छी लगती है तो वो हमारी सरफराजी का बायस होता है। या खुदा के रास्ते को छोड़कर अपने रास्ते ढूंढना, गलत रास्तों की तरफ चलना बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक।
और हमें अपनी जिंदगी में ऐसे रास्तों से अपने आप को रोकना पड़े, और रोकना बड़ा आसान है। एक दिन फैसला करो, एक दिन एक बंदे ने पूछा कि आप शराब नहीं पीते? मैंने नहीं। वो ना बड़ी शैतानी सी हंसी देकर उससे कहता कभी दे, मैं कभी उसने कभी हो गया, कभी तो मैंने उल्पट की बात कहती, इसलिए जो काम मैं नहीं करूं वो मैं अपने फैसले की वजह से नहीं करूं, कि मैंने खुदा से अहद किया कि मैं ये नहीं करूंगा और मैं नहीं करूंगा। भाई बहन, कि आपको यही स्कूल में जब भी किसी ने फैसला कर लिया वो सही रास्ते पे चलना शुरू करो। बेदीनी से भाई मुमकिन, क्योंकि आप की पूरी नहीं है जिसे कुर्बानी देनी पड़े, आप गैर कौमों की तरह नहीं जिन्हें कफारा देना पड़े या कुछ और करना पड़े। आप बेटे और आप जानते हैं दूसरा बेटा जब बाप के पास हो तो उसे बाप को देखकर झटका लगता, उसे बाप को देखकर हैरानी होती, उसे तो लगता था कि मैं जिन लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ अपने बाप के घर में जाकर मुझे इससे बेहतर खाना मिलेगा, बस उसे क्या पता था उसने छुट्टी नहीं करनी और बाप कहकर छुट्टी करना, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, बाप कहेगा इससे अच्छे कपड़े सुना। कि बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औलाद दिखे, इसलिए मुसरत बेटे का बाप जो है वो अपने बेटे को पहले बनाता है, सजाता है, संवारता है, फिर उसे ज़ियाफत में पेश करता है, फिर उसके लिए ज़ियाफत का इंतजाम करता है। आप देखिए कि हमारा खुदा वो नहीं जिसे हमने दोबारा जाके बनाना, हमारा खुदा वो है जो आपके लिए अपनी बातें बोलकर आपका इंतजार करता है। इसलिए बेदीनी से लड़ाई के लिए सिर्फ अपने बाप के पास जाने की, उसे बताने की जरूरत है कि आज के बाद मैं तेरे साथ चलूं, बस। चाहे आप इसे तौबा कह रहे, चाहे आप किसी के कदमों में जाना कह रहे, चाहे आप इसे कुछ भी कह रहे, इसकी सादा तरीन तशरीह है कि जैसे मुस्तरफ बेटा अपने बाप के पास चला गया उसी तरीके से हमें अपने बाप के पास वापस लौट, हमें अपने पातन के ऊपर काम करने की जरूरत है। पातन के हम समझते हैं कि हमारा दबाव जो है इसके पीछे में हमारा ईमान है जो कि बहुत ठीक है, और हमारे काम जो है वो गलत। बात याद रखें कि आपका ईमान वही होता है जो आप करते हैं। चोर का ईमान होता है कि उसे चोरी से चीज मिलेगी, वो चोरी करता। एक डाकू का ईमान होता है कि उसे डाका मारना पड़ेगा, वो डाका ही पड़ता है। हर बंदे का जो ईमान होता है वो वही काम करता है। हमारा ईमान कैसे कि हम ये समझते हैं कि हम ईमान ठीक रखते हैं, काम ठीक नहीं रखते। अरे हम ईमान ही ठीक नहीं रखते। अगर हमारा ईमान होगा कि खुदा हमारी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है तो हम कभी गलत काम करने की तरफ नहीं जाए। हमारा ईमान ही नहीं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन रखते हैं, मालूमात, और मालूमात को हम समझते हैं कि हमारा दुरुस्त ईमान। दुरुस्त ईमान वो है जो आपकी जिंदगी में दिखाई देगा, और वो हम सब जगह। इसलिए अपनी बातों पे काम करने की जरूरत, अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत, और अपने गुनाहों से माफी मांगने की जरूरत। यूना जो कहता है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ करने के करने और हमारी हमें सारी नाराजगी से पार करने को सच्चा
और आप बस उसे कहता है कि मुझे मेरे बातिन को साफ कर, मेरे अंदर जो गुमराही है, जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, जो ऐसी चीजें जो मुझे नापसंद है, ये बदल दे के मैं उनको छोड़ दूं। अल्लाह को देगा, बिल्कुल दे। हमें रूह की रहनुमाई को अपनी जिंदगी में लेना चाहिए। एक बार हम जो प्रश्न देंगे लोग, हम रूह कुदस की रहनुमाई को ना महसूस करते हैं, ना समझते हैं और ना इसके मुताबिक चलते। एक दफा एक बंदे ने कहा कि मैं जब इबादत के सब जाता हूँ तो वहां मुझे इस खुदा की हजूरी महसूस होती है। तो किसी चर्च में खुदा की हजूरी होती है, किसी चर्च में खुदा की हजूरी नहीं होती। मैंने कहा की बात कहता, हाँ जी। कहता मैं बहुत सारे चर्चेज में जाता हूँ, कई चर्चेज ऐसे होते हैं वहां लोग बड़े गीत गा रहे होते हैं, प्रस्तुत कर रहे होते हैं, बड़ी दुआएं कर रहे होते हैं, वहां खुदा की हजूरी होती है। और बात चर्च में खुदा की हजूरी नहीं होती। मैंने कहा आपका पैमाना गलत, आपको खुदा की हजूरी के लिए चर्च में नहीं जाना चाहिए। इस चर्च में खुदा की हजूरी होगी, इस चर्च में खुदा की हजूरी नहीं होगी। आपको अपने घर से तैयार होकर खुदा की हजूरी को अपने साथ लेकर उस चर्च में जाना। एक मतलब हम बड़े अजीब से पैमाने में बना के बैठे हैं कि अगर कोई छलांगे लगाता है, कोई डांस करता है, कोई गीत गाता है, कोई बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स लगाता है, तो वहां खुदा की हजूरी बहुत है। और अगर कोई ऐसा चर्च है जहां डिकोरम का ख्याल रखा जाता है, कैसे कलाम को शुरू करना है, कैसे इबादत को शुरू करना है, कैसे ज़ुकूर गाने हैं, कैसे गीत गाने हैं, कैसे हमने अपनी इबादत को डिवाइड करना है, अगर बात शायद तस्लीम करना है कैसे करना है, अगर किसी को ऊपर बुलाना है कैसे जाना है, अगर किसी को नीचे जाना है कैसे जाना है, ये सब डिकोरम। तो हम समझते हैं यहाँ खुदा की हजूरी नहीं। ये बात याद रखें, खुदा की हजूरी हर उस शख्स के साथ है जो ये समझता है कि खुदा के कलाम में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग दस्तार मुक़द्दस हो और खुदा का तुम्हें दस्तार। इसलिए खुदा की उनकी हजूरी को समझे, उसने वो हमें दिया ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके, हमें गाइड कर सके, ताकि वो हमें बता सके कि मैं क्या चाहता हूँ कि तुम कर, ताकि वो हमें इस तरफ लेके चल सके जहां हम खुदा के और ज्यादा करीब हो सके। और उस रसूल हमें कहता है, मगर मैं ये कहता हूँ कि उनके मुआफिक चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करो। लेकिन हम तो अपनी आदत से चलना है, इस वजह से हम जिस्मानी ख्वाहिशों की तरफ ज्यादा लगे। कल एक इबादत में हालत में स्कूल में वहां एक बड़ी खूबसूरत बात सीख पाया। वो ये थी कि आज जिस चीज को हासिल करने के लिए हम मरे जा रहे हैं, किसी ने दूसरी चीज को खाकर आपको नहीं बांटते। आज जो चीज आप लेना चाहते हैं, हो सकता है सिर्फ 10 साल बाद वो चीज आप खुद ही चुना के बाद है। हमारे पास एक मोबाइल था, जब हमने लिया तो हम बड़े खुश थे क्योंकि वो बहुत महंगा मोबाइल था। एक वक्त आया कि वो पुराना हो गया और कहाँ पड़ा था हमें पता ही नहीं। बहुत सालों के बाद किसी ने हमें उस मोबाइल को तलाश करके दिया हमारे ही सामान में से। सही मोबाइल में मिलता, मैंने ये पुराना हो गया, मैं भेज दी। एक वक्त था जब हमें फख्र था कि हमने इतनी महंगी चीज ले ली, और एक वो वक्त आया कि हमने उसे कहा फेंका, मैं भूल नहीं था। दुनिया की चीजों की ये औकात है, दुनिया के कौतों की ये औकात, दुनिया में जो लक़ब दिए जाते हैं, जो मुकाम दिए जाते हैं, जो इज्जत दी जाती है, उसकी ये औकात।
या आज जिस चीज के पीछे हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसको हासिल करना चाह रहे हैं, हो सकता है कल आपको उसे छोड़ो। इसलिए यहाँ पर जो खुदावन के कलाम में हवाला आपके सामने पढ़ा गया, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो जो जिस्म की ख्वाहिश को अरबेज पूरा ना करो। हम जिस्म की जिन ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं, जिस्म की ये ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और फिर आपको उनसे जांच करनी पड़ती है। इसलिए ऐसी ख्वाहिशों को पूरा करने का क्या होगा, जिनसे बाद में जांच करनी हमें खुदा के साथ अपने ताल्लुक को समझना चाहिए। अपने ताल्लुक कभी कभी हमारे पास रिश्ते होते हैं और हमें उनकी कदर नहीं होती। जब वो रिश्ते नहीं होते फिर हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते होने चाहिए और हम इसी चक्कर में रहते हैं। जब हम रिश्तेदारों के साथ होते हैं वो हमें बुरे लगते हैं, जब उनसे दूर चले जाते हैं या वो हमसे दूर चले जाते हैं फिर हम उन्हें कहते हैं हमें इसे खास कर मिलने को दिल चाह रहा है, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए, क्योंकि हम रिश्तों की अहमियत की समझते हैं और जो रिश्ता हमारा खुदा के साथ है उसकी अहमियत को तो हम बिल्कुल ही नहीं समझते। ये समझे कि वो वफादार होगा, वफादार होगा और वो हमेशा आपको अपने घरों के नीचे छुपा के रखना चाहिए, अपने घरों। लेकिन क्या करेगा कि हमारे अंदर जो गुनाह है वो बार बार हमें पति की तरफ लेके जाता, जो बार बार हमें खुदा के ताल्लुक से दुनिया की तरफ लेके जाता और हम खुदा से ज्यादा दुनिया के सुनना शुरू कर देते। और जिस दिन आप खुदा से ज्यादा दुनिया की सुनना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुदा के साथ आप अपने ताल्लुक को खत्म करना शुरू कर देते हैं। के साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है, फिर हम अपनी दुनियावी चीजों में ज्यादा मशगूल हैं। इसलिए को हमें कहता है बस आओ हम फर्स्ट के तख्त के पास देरी से चले ताकि हम पर रहम हो और फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। कहते दिलेरी के साथ हमें दिलेरी है कि हमारा बाप जो है उसने हमें बताया कि वो मुसलमान बेटे के बाप की तरह हमारा इंतजार कर। हम किसी ऐसे खुदा के पास नहीं जा रहे आज जिसके सामने में कुर्बानियां देनी है, नजरें चढ़ानी है, दुआएं करनी है, ये करना है, वो करना है, बल्कि हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो हमारा मुंतज़िर, जो हमारा इंतजार है और वो वफादार खुदा है। हम जब भी उसकी तरफ लौटेंगे उसकी वफादारी का तजुर्बा हासिल करेंगे। हमें खुदा के साथ ताल्लुक गहरा करने की जरूरत, हमें अपनी जिंदगी में जो खुदा की हिकमत है उसे समझने की जरूरत। खुदा आपको कैसे चलाता है कि हमारी समझ से बाहर, हम किसी छोटी चीज के लिए इतना डर रहे होते हैं, किसी छोटे पौधे को, किसी मुकाम को, किसी जगह को हासिल करने के लिए इतना डर रहे होते हैं कि किसी तरीके से मुझे ये मिल जाए। लेकिन कई दफा वो जगह आपके लिए होती ही नहीं, जगह आपके लिए होती नहीं, आप उस जगह के लिए इतने मौके होते हैं कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ू। कभी कभी खुदा को वो कुर्सी तोड़नी पड़ जाती है जिस कुर्सी से हमें इश्क हो, क्योंकि खुदा अपने फर्जंदों को अपने जलाल में भी आगे बढ़ाता, इज्जत में भी आगे बढ़ाता, ताकि वक्त के साथ साथ आप भी तरक्की। वो ये नहीं चाहता कि आप जहां हैं वहीं बैठे, वो ये चाहता है कि आप तरक्की करें, आगे बढ़े और आगे बढ़े और बुलंदियों, कामयाबियों और कामरानियों तक पहुंचे। लेकिन हमें इतना ज्यादा
छोटी छोटी चीजों से प्यार होता है, हम उसके लिए ही सारी उम्र लड़ते झगड़ते रहते। बहुत साल पहले आपके फादर ने मुझे कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। तो मैंने कहा कितनी जगह? तो उसने कहा ये इतनी है। मैंने कहा फिर आपसे क्या सोच रहे हैं? कहता है 10 साल हो गए भाई साहब केस में, अभी तक कुछ समझ नहीं है। 10 साल हो गए? कहते हैं हाँ, ये जो केस है इसे 10 साल हो गए, एक केस 15 साल से भी चल रहा है। तो मैंने कहा आपके पास 2 केस चल रहे हैं? कहता है हाँ जी, एक केस 15 साल से चल रहा है, एक केस उस केस के बाद शुरू होता है, ये 10 साल से चल रहा है। तो मैं टोटल कितने अरसे से केस चल रहे हैं? कहते 25 साल से। मैंने सब कुछ छोड़ दे दे अपने भाई से। ये क्या हो गया? आपका तो मशवरा ही खत्म। 25 साल हो गए मुझे इस जगह के लिए लड़ते हुए, ये मेरा हक है, मैं इसे हासिल करूंगा। और मैंने कहा तू ये देख रहे कि तेरा हक है, तू इसे हासिल करेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि 25 साल में तुमने तरक्की ही नहीं की। 25 साल पहले भी तुमसे लड़ रहा था और 25 साल बाद भी तुमसे। मजलूम बन जाना जालिम बन जाने से बेहतर। मजलूम बन पादरी मेरी बात नहीं समझ। अरे इसे पता चला तुम्हें हार्ट अटैक बहुत सीरियस है। जब हार्ट अटैक और डेथ की वजह पता चली तो वो भी यही थी कि भाई बैठ के आपस में लड़ रहे थे, उसी घर की बातचीत पे उसके दरमियान में हार्ट अटैक आया और वो चले। मजलूम बनना बहुत बड़ी बात, जालिम बनने से। क्योंकि जालिम वो होता है जिसके सामने खुदा खड़ा होता है, और मजलूम वो होता है जिसके पीछे खुदा खड़ा होता है। इसलिए आपके पीछे खुदा होना चाहिए, जो आपकी सरफराजी, आपकी कामयाबियों और आपके मुस्तकबिल के लिए आपके साथ खड़ा हो। आपके खिलाफ अगर खुदा हो गया फिर हम गए। याद रखेंगे खुदा की हिकमत के साथ। खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब कहता है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। ਅਸੀਂ इधर उधर मशवरे कर लेते हैं। एक पादरी को दो, दूसरे पादरी को, एक फकीर को दो, दूसरे फकीर से, एक भाई से, दूसरे से, कभी इससे किसे, इंसानों से मशवरे देते हैं। यहाँ वो कह रहा है कि इंसानों से आगे चलने की जरूरत है। जिसमें हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत के सबको प्रयासी के साथ देता उसको दी जाए। अगर आप खुदा से हिकमत मांगेंगे तो वो सबको प्रयासी के साथ देता। उसने सारी उम्र आपको जिताना नहीं है, देखा मैं ही मशवरा करा सकता। बंदे का मशवरा आप दे दें और वो मशवरा कामयाब हो जाए, वो आपके मरने के बाद भी आपकी औलाद पर हो सकता है उनकी औलाद को बताता रहे क्या मशवरा नहीं किया सकता। आपकी हिकमत में हमें आगे बढ़ने की हमारे साथ वो है जो खुदावंद के कलाम की तशरीह और तफसीर करता है। खुदा का और हमें उसकी मौजूदगी, उसकी जरूरी थी। इंसानों की जरूरत जरूर है, लेकिन जब खुदा की हिकमत हमारे अंदर काम करेगी तो सरफराजी किसी और बुलंदियों तक पहुंच जाएगी। जब हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक को दोबारा चुनेंगे, बेदीनी के रास्ते को छोड़कर खुदावन के रास्ते में चलना शुरू करेंगे, तो फिर हमेशा सरफराजियां हमारा कदम छूने। मैं कानून के बारे में पढ़ रहा था और मैं उस कानून के बारे में सुन के हैरान रह गया, क्योंकि मैंने जब वो कहानी पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि इसे पता चला कि साउद बादशाह की जो हड्डियां हैं उनको जलातियों ने निकाल कर उनको खेल दी।
साउथ बादशाह की लाश को उतारा गया, बाद में दफन कर दिया गया, बाद में उसके दुश्मनों ने उसकी हड्डियों को निकाला और उसकी हड्डियों की तस्दीक करने के लिए उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। वहां पर एक खातून आ गई और वो क्या करती है, वो दरअसल साउल बादशाह की तनीस थी। और आप जानते हैं कि पुराने दौर में जो बादशाह की तनीस होती है वो बादशाह की बीवी ही होती है या बीवी भी होती है। उससे दो बेटे थे, लफी उसद और अरमान। अब ये दोनों जो बच्चे थे ये उसके बच्चे थे। जब साउल को मारा गया, उसकी लाश को लटका दिया गया, तो उसके साथ इनको भी मार दिया गया। वो जब देखती है कि मेरे शौहर और उसके बच्चों या मेरे बच्चों की जो हड्डियां हैं उनके साथ कोई बदतमीजी होती है तो वो कुछ नहीं करती और वहां जाती है और वहां पर जाकर उन हड्डियों के पास बैठ जाता है। मैं फिर से कहानी को पढ़ता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। कभी कभी लगता है कि हमने ऐसी बहुत सी कहानियां बाइबल की जिनको कभी सुना ही नहीं। आपको पता है कितनी देर तक लाश के पास वो हड्डियों के पास बैठी थी? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब तक अगली फसल का वक्त नहीं आया तब तक वो वहां बैठी। अब कुछ कहते हैं ये 3 माह है, कुछ कहते हैं शायद इससे भी ज्यादा। सोचिए तो सही, सिर्फ अपनी मोहब्बत में जो उसको अपनी औलाद की हड्डियों के साथ या अपने बादशाह की हड्डियों के साथ सिर्फ उस मोहब्बत ने वहां 3 से 4 या 6 महीने तक बैठी। सोचिए, एक माँ अपने शौहर और अपने बच्चों की हड्डियों की मोहब्बत में इस मुकाम पर पहुंच सकती है, तो क्या इस तरह की मोहब्बत हमें अपने खुदावन से नहीं रखनी चाहिए? क्या हमें इस तरह का गहरा ताल्लुक, गहरा वास्ता, गहरा राब्ता, गहरा रिश्ता अपने खुदा के साथ नहीं रखना चाहिए? सिर्फ अगली जिंदगी के लिए खुदावन के पास आना चाहते हैं, अगली जिंदगी बस। अरे अगली जिंदगी दरअसल खुदा के साथ अगली ताल्लुक, अगली ताल्लुक जिसमें हम हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा। और जरा सोचे कि अगली जिंदगी की कीमत मसीह ने अदा की, हमने अदा की। अगली जिंदगी की कीमत मसीह ने अदा की, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, बस ईमान लाए, तलाक ना हो करके हमेशा की ये कीमत जो उसने दी। और हमें इसके बदले में क्या करें? हमें इसके बदले में सिर्फ बेदीनी से निकल कर खुदा के रास्ते में तो खुदा के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि खुदा के रास्ते पे चलने से खुदा कहाँ तक आपको सरपास करे। जो बुलंदियां, जो मकसद, जो खुदा आपकी जिंदगी में लाना चाहता है कोई अब आपको दे नहीं सकता। आज दुनिया आपको असूल बताएगी, कायदे बताएगी, ऐसा करो वैसा ना करो, ये कुर्बानी करो, वो कुर्बानी करो, ये करो, वो ना करो, दुनिया यही बताती है। क्योंकि दुनिया आज भी असूलों से आगे निकल ही नहीं सकती। दुनिया कभी भी ये सोच ही नहीं सकी कि हमारा खुदा ऐसा हो सकता है जिसे हम माफ कर सकते। दुनिया अब तक समझ ही नहीं सकी कि इंसान को असूलों से आगे तक उस ताल्लुक चाहिए।
सीयत है, जिसने आपको एहसास बख्शा कि आप मोहब्बत के एक ताल्लुक में दाखिल हो गए हैं, जिसमें आपने आहिस्ता 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 चलते जाना है। और जब चलते 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 तमाम आएगा कि वो आपको अपने पास ही बुला ले। ये है खुदा के साथ ताल्लुक। जब आप उस ताल्लुक पे तवज्जो देंगे तो बेदीनी खुद ब खुद आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आप खुदा के खिलाफ चलना खुद छोड़ दें, क्योंकि आपको खुदा की खुशी और नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है ना, आपको उसके कसूर उसके कायदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है उसकी नाराजगी से। आपको बस ये लगता है कि जिसे मैं प्यार कर रहा हूं उससे नाराज ना हो जाए। जब आप इस मुकाम को मिलेंगे फिर आपको पता चलेगा कि मसीहियत दुनिया का वाहिद मजहब है जो आपको खुदा के साथ ताल्लुक में जोड़ेगा। ताल्लुक देता है क्या आप उस ताल्लुक में उसके साथ जुड़ जाए। और ये ताल्लुक ऐसा है जिसमें आप आहिस्ता 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 चलते जब गहराई में चले जाएंगे तो फिर हमेशा तक उसके साथ होंगे और हमेशा तक उसके साथ इसकी आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगी में गौर कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें हैं जो खुदा के मुताबिक नहीं है और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है।